नमस्कार दोस्तों। 28 पार्टियों को मिला के जो इंडी गठबंधन बना है विपक्षियों का, वो मोदी को घेरने की जितनी कोशिश करता है, जो जो जाल फेंकता है, आखिर में उस जाल में खुद ही फंस के रह जाता है। अभी हाल ही का ताज़ा उदाहरण है, लोकसभा में उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ की जो संसद की सीढ़ियों पर बैठ करके मिमिक्री की गई, टीएमसी के सांसद ने की। आप सभी ने देखा होगा, वो वीडियो बहुत वायरल हुआ और उसकी बहुत चर्चा हुई। तो एक मुद्दा था जो विपक्ष दिखाना चाह रहा था कि संसद में विपक्ष की बात सुनी नहीं जा रही। तो उन्होंने बाहर इसी तरह से एक सदन बनाया और उपराष्ट्रपति ओपी धनखड़ की जो मिमिक्री की उन्होंने, वो आपने देखी। और बाकी जितने लोग वहाँ पर थे, उस प्ले में शामिल थे, वो सब उस सीन को एंजॉय कर रहे थे। राहुल गांधी भी थे। वो सिर्फ एंजॉय नहीं कर रहे थे, बाकायदा उसकी वीडियोग्राफी कर रहे थे। अब आप सोचिए कि एक व्यक्ति, एक पार्टी का नेता जो प्रधानमंत्री पद के दावेदारी करता हो, उसको इस तरह का आचरण जो है नहीं करना चाहिए। इससे एक मैसेज यही गया कि इनको किसी भी संवैधानिक पद की गरिमा का कोई एहसास नहीं है, कोई सम्मान नहीं है। ये एक मैसेज गया पूरे देश में, पूरी दुनिया में, देश की जनता ने देखा। खैर, इसके अलावा इस मुद्दे को बीजेपी ने जिस तरह से पकड़कर इसको हवा दे दी है, जिस स्केल पे इसको पहुंचा दिया है, उससे पूरा रुख जो है वो बदल गया। इन्होंने अभी हाल ही में 48 घंटे भी नहीं हुए, इसके अंदर अंदर अपने पूरे कार्यकर्ताओं को, जहाँ जहाँ जाट बेल्ट है वहाँ अपने अपने नेताओं को काम पे लगा दिया है। और आप देख रहे होंगे कि जगह जगह ओपी धनखड़ साहब के समर्थन में नारेबाजी हो रही है, जुलूस निकाले जा रहे हैं और पुतला दहन किया जा रहा है। इसको, क्योंकि ओपी धनखड़ जाट समाज से आते हैं और उन्होंने खुलकर बोला सदन में, इस बात की निंदा की कि भाई देखिए सांसद महोदय, जो जैसा आचरण आपने किया वैसे क्या संस्कार आपको मिले। और यही नहीं, वो जहाँ जाते हैं सबको हाथ जोड़ के मिलते हैं, ये उनका आचरण है। और उन्होंने ये कहा कि आप पर्सनली उनका अगर इस तरह का सुलूक उनके साथ करते या उनकी बेइज्जती करते, एक तरह से उन्होंने बोला कि अगर आप पर्सनली मेरी बेइज्जती करते, मुझे कुछ बोलते तो दुख नहीं होता, लेकिन आपने पद की गरिमा का, उसका सम्मान गिराया है। आपने जाट समाज की, जाट जाति का अपमान किया है। और ये कह देना एक बड़ी चीज़ बन गया, बड़ा मुद्दा बन गया। उसके बाद लोकसभा के जो सभापति हैं ओम बिरला जी, वो भी उनसे मिले। प्रधानमंत्री मोदी ने भी उनको फ़ोन करके कहा। और कहा क्या, उन्होंने तो ऐसी टिप्पणी की कि देखिए साहब, ये लोग तो क्या गरिमा का सम्मान करेंगे आपका, ये तो मुझे जो है 22 साल से मैं ये अपमान सह रहा हूँ। तो इनको किसी के मान अपमान की कोई चिंता नहीं है। और ये जो है पूरे देश में ये संदेश भी गया। अब दिक्कत देखिए कहाँ आई। दिक्कत ये आई कि जिस तरह से इस मुद्दे को हवा दी जा रही है, जिस स्केल पे इसको पहुंचा दिया गया है, आगे आने वाले लोकसभा चुनाव में इसका जो खामियाजा है वो इंडी अलायंस को कहीं ना कहीं भुगतना पड़ेगा। यूपी में आगरा से लेकर सहारनपुर तक ये पूरा एक जाट बेल्ट है। राजस्थान में वहाँ भी एक बहुत बड़ा क्षेत्र है, वहाँ भी जाट बाहुल क्षेत्र है वो। हरियाणा तो है ही। तो वेस्टर्न यूपी में जो आरएलडी है, जो
स्वाभाविक एक पार्टी है जयंत चौधरी की, वो जाटों की पार्टी मानी जाती है। अब आरएलडी जो है वो सपा के साथ में है और सपा जो है इंडिया अलायंस में है। अब आरएलडी के लिए तो ये एक बड़ी कोड़ में खाज वाली स्थिति हो गई। एक तरह से समझिए कि ना अब ये मुद्दा ना उगला जाए ना निगला जाए, वैसी स्थिति। अगर वो चुनाव में जब जाएंगे तो उनको फेस करना पड़ेगा ये मुद्दा कि भाई आप जिस पार्टी के अलायंस में आप हैं उसने तो जाटों का अपमान किया। तो इसकी काट आरएलडी को खोजना होगी और ये बहुत मुश्किल विषय बन गया है। बीजेपी ने जिस तरह से इस मुद्दे को जो ताप दे दिया है, जो टेम्परेचर बढ़ा दिया है राजनीति में, एक तरह से सियासी भूचाल आ गया है इस मुद्दे के बाद। राजस्थान में भी यही स्थिति है, वहाँ पर एक सीट है आरएलडी की, तो वहाँ भी ये चुनौती रहेगी समझाना, जो जाट वोटर्स हैं उनको समझाना बड़ी चुनौती रहेगी। हरियाणा तो खैर है ही। तो ये एक बड़ा मुद्दा रहेगा। अब इंडिया अलायंस को एक पर एक झटके लग रहे हैं। इससे ये उभर भी नहीं पाए थे कि इनकी जो मीटिंग हुई है सीट बंटवारे को लेके और प्रधानमंत्री का जो चेहरा कौन रहेगा इसको लेकर के, इसमें भी क्या हुआ है, कैसे पार्टी एक दूसरे से सहमत नहीं होती थी कि सीट बंटवारे को लेके, ये भी पूरे देश ने देखा है। खैर इसके बारे में अलग एक हम वीडियो बनाएंगे, आप ज़रूर देखिएगा। लेकिन ये मुद्दा जो जाट अपमान का जो मुद्दा उठा दिया है बीजेपी ने, ये कितना नुकसान कर पाएगा इंडिया अलायंस को, ये आपको क्या लगता है, ये हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। हमें आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहेगा। बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी फिर किसी दूसरे मुद्दे पर आपके सामने हाजिर होते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।